बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बड़ी रुकावट गई और नए आर्मी चीफ की तैनाती अगले 48 घंटों में हो जाएगी। और रुकावट क्या थी? रुकावट थी कि सीनियरिटी लिस्ट जो जनरल्स की थी वो आ नहीं रही थी JHQ से। वो कल रात आ गई। जब वो आई तो उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने आज सुबह उसको लेके प्राइम मिनिस्टर के गए। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से 2 नाम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्लस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, दोनों ओहदों के लिए जो उनकी नामजदगी होगी काबीना में जाएगी, वहाँ अप्रूव होगी। कल काबीना की मीटिंग है और फिर वो चली जाएगी प्रेसिडेंट के पास टू साइन। बेसिकली प्रेसिडेंट का काम है कि उस पर दस्तखत करना। और ये आइन में लिखा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट। गवर्नमेंट भी नहीं है लिखा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लिखा है। सो बेसिकली ही वुड अपॉइंट। अच्छा, तो ये तो हो गया ना प्रोसेस सिंपल। अच्छा, ये आखिर प्रोसेस इतना लंबा क्यों चला? इसलिए लंबा चला क्योंकि यकीनी तौर पे कुछ लोगों का पिंडी में ख्याल था कि लॉबी या इंडिविजुअल्स या का ख्याल था कि जो सीनियरिटी लिस्ट है वो जो टॉप बंदा है उसका नाम हटा दिया जाए। अच्छा, और ये इसलिए हम आपसे कहते हैं कि ये किसी का बाद में ये ख्याल आया कि जी उनका नाम हटा दिया जाए, क्योंकि जब 6 हफ्ते 8 हफ्ते पहले जब नाम आ रहे थे कि सीनियरिटी लिस्ट, तो इनका भी जनरल आसिम मुनीर का भी नाम आ रहा था। जनरल आसिम मुनीर जिनको हम कभी ज़िंदगी में मिले नहीं, ना कभी मुलाकात हुई है, बट क्लियरली आई मीन ये नाम तो था कि जी ये इनका नाम है। और हम आर्मी के लोगों से बात करते थे हुआ इन सर्विस या आउट ऑफ सर्विस, सब कहते थे जी ये 5 लोग हैं सीनियरिटी लिस्ट पे। अच्छा, उस वक्त भी मालूम था सबको कि आर्मी चीफ जो हैं मौजूदा वो रिटायर होंगे 29 को, और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रिटायर होंगे 27 नवंबर को। फिर लगता है कुछ हुआ, क्योंकि ये लिस्ट आती रही। उसके बाद फिर कुछ हुआ, जिसके बाद पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा, 3-4 हफ्तों में उन्होंने कहा जी जनरल आसिम मुनीर नहीं है। तो ये क्या हुआ और किस तरीके से कोशिश की गई कि इनका जनरल आसिम मुनीर का नाम निकाल दिया जाए इस लिस्ट में से? हम आपको 10 पॉइंट्स बताएंगे जो कि जिसको बुनियाद बनाया गया एक एफर्ट का। ये 10 पॉइंट्स को बुनियाद बनाया गया ताकि इस बुनियाद की इसकी बेसिस पे इनको आसिम मुनीर साहब को जनरल को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और निकाल दिया जाए। तो ये क्या थे 10 पॉइंट? सबसे पहले तो ये याद रखें कि लेफ्ट जनरल आसिम मुनीर का नाम कहा नहीं इमरान खान साहब ने, लेकिन वो उन्होंने इसमें काफ़ी बातचीत करनी शुरू की कि चोर हैं, चोरों को सपोर्ट करेंगे जनरल, ये वो। आई कम टू दोस 10 पॉइंट्स, इसमें कवर हो जाता है। लेकिन ये बात बड़ी क्लियर है कि ये एक एफर्ट शुरू हुआ। अच्छा जी, ये एफर्ट के 10 पॉइंट्स हैं। वो क्या थे 10 पॉइंट्स? नंबर 1 कि ये तो जनरल आसिम मुनीर रिटायर होने वाले हैं, कि जी वो तो रिटायर हो रहे हैं 27 को, और ये आर्मी चीफ जा रहे हैं 29 को। तो 27 को रिटायर होने वाला 29 को कौन सी पोजीशन ले सकता है? बज़ाहिर ठीक बात है, लेकिन जैसे हमने आपको पहले भी बताया, इसमें प्रेसिडेंट है कि जो जैसे जनरल जहांगीर करामत ने 2 हफ्ते पहले रिटायर होना था जनरल काकड़ से, लेकिन उनको पहले उनकी नामजदगी कर दी गई और उसके बाद वो जनरल बना दिए गए। और ये रहा है पाकिस्तान की आर्मी में बहुत दफ़ा के 2 जनरल्स एक वक्त में होते हैं। कभी जैसे वाइस चीफ बना दिया, वो भी जनरल होता है आर्मी का। मिलिट्री डिक्टेटर्स ने ये ऐसे किया, और या फिर कोई और वजूहात होती हैं जिस पे आप 2 को बना देते हैं जनरल। कोई आर्मी से बाहर किसी की तैनाती कर देते हैं हैवी कॉम्प्लेक्स वगैरह में। इस तरह के मामलात रहेंगे, यानी कि जैसे हमने आपसे कहा कि और आर्मी चीफ के लिए तो ख़ास तौर पे जनरल जहांगीर करामत की एग्जांपल है। तो ये रिटायरमेंट की जो बात थी वो दुरुस्त थी, लेकिन उसको साइड स्टेप करने का एक तरीका था कि उनकी पहले से तैनाती हो जाती है। अच्छा, पॉइंट 1 तो ये था ना कि रिटायरमेंट। अच्छा, पॉइंट 2 उसको पूरा करने के लिए कि वो जो रिटायर हो गए हैं, तो वो लगता है पिंडी का ये ख्याल था और उनका ये इरादा बना कि हम समरी ना भेजें, कि हम समरी इतनी देर से भेजें
26, 27, 28 को समरी भेजें कि जी वो मौका ही ना रहे कि आप जनरल को, जो रिटायरिंग जनरल है उसकी आप म्याद बढ़ा दें। तो एक तो ये हुआ कि जी उन समरी ना भेजें। तो पॉइंट 2 था कि एक तो पॉइंट 1 के जी रिटायर हो रहे हैं, पॉइंट 2 के समरी इतनी देर से भेजो कि वो रिटायर ही हो जाएं, कि जो ऑप्शन है कि उनको एक जनरल बना के उनको फिर इन सर्विस रखा जाए टिल द 29 के, वो ऑप्शन बंद कर दो। नंबर 3 एक प्रोपेगेंडा चला जी वो OTS है, वो PMA नहीं है, OTS ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, विच मीन्स इट्स एन इक्वली गुड स्कूल। PMA नहीं है लेकिन OTS इज OTS, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है, इसमें से बहुत बड़े बड़े जनरल्स गए हैं। तो ये एक प्रॉब्लम। फिर ये कहा कि जी ये कहा गया कि इनको तो इमरान खान ने बाहर निकाला था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनको ISI से बाहर निकाला था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये कहने की कोशिश की गई कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं और ये नवाज शरीफ के साथ हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने क्यों निकाला था सबको मालूम है, इस पर हम नहीं चाहते कि ज़्यादा इस तरह बात है, लेकिन क्लियर है कि उन्होंने इमरान खान साहब को कुछ एविडेंस दिया था करप्शन का उनके लोगों के हवाले से, इमरान खान साहब के लोगों के हवाले से, विच ही डिडंट लाइक, और ये एक पॉइंट बना था, ये सबको मालूम है। तो ये कहा जी उनको पुश आउट किया, तो ये एक उनके खिलाफ नेगेटिव एक बात बनाने की कोशिश की कि ही इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल जनरल क्योंकि इमरान खान ने निकाला। बट एज आई सेड, जिस वजह से उनको निकाला है उस बेसिस पे तो इनकी तारीफ होनी चाहिए कि भाई हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये आर्मी चीफ बनेंगे तो इस हुकूमत में भी करप्शन जाके उनको दिखाएंगे कि जी ये देखिएगा ये करप्शन आपके लोग कर रहे हैं। तो ये दूसरी बात, तीसरी बात ये थी। अच्छा, फिर चौथा ये था कि जी नवाज शरीफ साहब इनको चाहते हैं, कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि ये बने और इनके ये बंदे। अच्छा, ये जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं बने, तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं सीनियरिटी पे हो, तो अगर कोई ठीक काम करें, और हमने हमेशा पब्लिकली इसको प्रिंसिपल को सपोर्ट किया कि सीनियरिटी जो सीनियर मोस्ट है वो बने जनरल, ये कहानी ख़त्म हो जाए जो इतनी पॉलिटिक्स होती है अराउंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्मी चीफ। आखिर जो सीनियर मोस्ट होता है उस कॉम्पिटेंट होता है, सीनियर मोस्ट बनता है। तो ये था कि जी नवाज शरीफ चाह रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है दिस इज़ इन समथिंग अगेंस्ट हिम, ये भी उनके ख़िलाफ़ कि नवाज शरीफ चाह रहे हैं, जो कि नवाज शरीफ का तजुर्बा क्या है कि जिस चीफ़ को उन्होंने अपॉइंट किया है वो इनके इर्द गिर्द सबसे बड़ा जो मुश्किल इनके लिए क्रिएट करता है वो आर्मी चीफ है, जिनको ये आउट ऑफ टर्न अपॉइंट करते हैं। नवाज शरीफ कैन वांट वट एवर ही वांट्स, लेकिन बात यह है कि कोई फ़ायदा तो नहीं मिलता आपको अपने मर्ज़ी का आर्मी चीफ अपॉइंट किए हुए, क्योंकि जब आर्मी चीफ उस कुर्सी पे बैठता है वो करता है व्हाट ही हैज़ टू डू, वो करते हैं वो जो करना होता है। अच्छा, फिर ये भी एक बात हुई 5वां पॉइंट के जी वो स्टेटस को हैं, प्रो स्टेटस को हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि जी खाली जो आर्मी चीफ हैं वो ही सीनियरिटी लिस्ट भेज सकते हैं, जिसकी बेसिस पे फिर ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। हाँ, उन्हीं का होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ऑब्लिगेशन है आर्मी चीफ की कि भेजें लिस्ट सीनियरिटी की, लेकिन अगर आप नहीं भेजते फिर क्या मतलब है? अगर आप आर्मी चीफ लिस्ट सीनियरिटी की नहीं भेज रहे, GHQ से नहीं आ रही, तो फिर आर्मी चीफ इज़ वायलेटिंग बेसिकली एक जो रूल है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये अगर नहीं भेज रहे तो वो किसी के ख़िलाफ़ तो नहीं इस्तेमाल हो सकती चीज़, वो तो आर्मी चीफ की गलती है अगर नहीं भेजी जा रही। तो ये 7वां पॉइंट था। अच्छा, 8वां पॉइंट ये कि जी हालात इतने बिगड़ रहे हैं जी, इस पे इतना मसला हो गया है जी, और आपको मालूम है कि ये भी खबर निकली कि जी इमरजेंसी इम्पोज हो जाएगी, मार्शल लॉ हो जाएगा जी, ये मामला इतना गड़बड़ हो गया है। फिर के जी कोर कमांडर्स में भी इस तरह की बात हुई, तो इस तरह की भी कयास सराइयाँ कि जी इमरजेंसी हो जाएगी। अच्छा, फिर ये 9वां पॉइंट कि जी इमरान खान आ रहे हैं 26 को, तो वो आ रहे हैं अपना करने जो लॉन्ग मार्च पहुंचेगा पिंडी में, तो देखें उससे क्या मसला होगा। देखें इमरान खान वैसे ही नाराज़ हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह का बंदा ना हो जो कि नवाज शरीफ की चोरी को सपोर्ट करे, और वो जनरल आसिम मुनीर को क्योंकि इमरान खान साहब ने निकाला था उनको लगाएंगे। तो मतलब ये पूरी की पूरी एक कहानी कि जी अब वो आएंगे इमरान खान तो ओहो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, तो 26 को क्या तूफ़ान मचेगा। तो फिर और ये एक मकसद ये था कि ये तो खींच के आगे तक जानी थी समरी कि जी 27 को भेजें, कब भेजें,
کہ عمران خان پہنچے یہاں اور اپنا لانگ مارچ لے کے اور پھر بھی سمری نہ گئی ہو، سمری جی ایچ کیو نے نہ موو کی ہو، یا 25 کو موو کریں تاکہ 26 تک کوئی پروسیس مکمل نہ ہو، اور پھر بھی جو سوال ہے آرمی چیف کا نئے کا وہ انسیٹلڈ ہو تو پریشر ڈالیں اس کے تھرو. تو یہ بھی ایک ہمیں لگتا ہے ایک ایفرٹ کا حصہ تھا کہ جی یہ جو سمری ہے، جو لسٹ ہے اور جو نام ہے جنرل عاصم منیر کا، کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالا جائے. اچھا، اور پھر یہ کہ جی یہ جو 9th پوائنٹ تھا کہ جی آپ ڈیوائڈ کر دیں، جنرلز کو ڈیوائڈ کر دیں، جنرلز کو اسٹارٹ گیونگ دا جنرلز اے بیڈ نیم. یہ کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ جی آپ کہیں یہ جو جنرلز ہوئے ہیں جو سینیورٹی لسٹ میں آ رہے ہیں جی اس میں کوئی چور ہیں یا ان میں کوئی پروفیشنل نہیں ہے، یا کوئی ان میں ہیں جو نواز شریف کو سپورٹ کریں گے یا اپوزیشن کے خلاف جائیں گے، ٹو میک پیپل ان دس لسٹ کنٹروورشل. یہ بھی ایک ایفرٹ تھا. اور یہ کہ جی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو آرمی چیف آئے گا اس کو نواز شریف کہیں گے کہ سب سے پہلے عمران خان کو نکالو. یہ واٹ از دس نانسنس؟ یہ کیسے؟ مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ نے آئین کے مطابق چلنا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ اپنی جگہ میں رہے، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے نواز شریف جو آرمی چیف کو کہے گا مجھے نکالو. How the hell does the army chief have the power to throw out a politician or ban a politician? پاور اگر مل رہی ہے فوج کو تو کیونکہ سیاستدان اس میں گیم میں حصہ بن رہے ہیں، اور وہ تو خلا تو نیچر ہی ایبہورز ویکیوم. اگر آپ لوگ سیاستدان یہ گیمز کھیلیں گے تو پھر ظاہر ہے فوج اندر آئے گی. تو یہ عمران خان صاحب کی یہ بات کہ جی مجھے نکالنے کے لیے استعمال کریں گے آرمی چیف، اور کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جی بنائی ایسے نا کہانی کہ عمران خان صاحب نے نکالا ان کو جنرل عاصم منیر کو. یہ نہیں کوئی پوچھ رہا کیوں نکالا، بھائی کیوں نکالا؟ کیونکہ وہ کرپٹ تھے عاصم منیر. کیوں نکالا؟ کیونکہ عاصم منیر نے کوئی پاکستان کا جا کے کہیں اور دے دی تھی، سیکرٹس کہیں دے دیے تھے. I mean, I'm saying this again and again. ہم نہیں جانتے جنرل عاصم منیر کو، I've not met him even. لیکن بات اصول کی تو کریں، ملک کو کہیں تو لے کے جائیں. یہ کیا معاملات ہیں؟ ایک اتنی کھچڑی بن گئی اراؤنڈ دس پوائنٹ کہ جی آپ یہ کہنا شروع ہو جائیں، کنٹروورشل بنا دیں. اور ظاہر نام تو نہیں لے رہے تھے جنرل عاصم منیر کا، لیکن ان کے بارے میں بات تو ایسی کر رہے تھے. وہی تھے نا جو جن کو عمران خان صاحب نے نکالا تھا. اور جب ہم بات کر رہے تھے لوگوں سے، چاہے فوج میں چاہے پی ٹی آئی کے لوگ، یہ وہ سب ہر طرف یہی بات تھی کہ جی یہ عاصم منیر جو ہے وہ اینٹی عمران خان ہے. عاصم منیر ہے وہ عمران خان کے لیے مصیبت کا باعث بنیں گے. جی پی ٹی آئی کے کا خیال ہے، عمران خان صاحب کا بھی خیال ہے کہ اگر آپ ان کو بنائیں گے عاصم منیر کو تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بنے گا. آئی ڈونٹ تھنک. بات ایک تو یہ بھی ہے نا کہ آرمی جو چیف ہے، آرمی چیف کو اپنے دائرے کار میں رہنا ہے. آرمی چیف کو کھینچ کے کیوں کرسی کی طرف آپ لے کے آئیں؟ ان کو کیوں ایک بنائیں دا جج ان چیف؟ آرمی چیف مسٹ ڈو واٹ از ہز رول اینڈ رسپانسبلٹی، نتھنگ ایلس. تو اتنی یعنی کہ یہ کھچڑی بن رہی تھی. اور یہ سیاست دانوں کو دیکھنا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ ختم ہو جائے، کہ آرمی چیف کا اپنا رول بنے، رول جو ہے وہ وہی رہے جو آئینی رول ہے. اب یہ جو عمران خان صاحب نے یعنی کہ میں نے آپ کو 10 پوائنٹس ہم نے بتائے کہ یہ 10 پوائنٹس تھے جو کہ استعمال ہوئے ٹو سم ہاؤ میک شور کہ جنرل عاصم منیر کو ہٹایا جائے. اب یہ تھا، اب جنرل جو پریزنٹ آرمی چیف ہیں ان کو کیا حاصل تھا ان کو نکال کے کسی اور کو لانا. اب بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے رہے پچھلے کچھ دنوں میں کہ جی بتائیں کیوں نہیں چاہ رہے تھے عاصم منیر آئیں. ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں بالکل بائی دا ٹریڈیشن عاصم منیر شوڈ ہیو بین کنسیڈرڈ، اور اب وہ کنسیڈر ہوں گے. لیکن ان کو کیوں وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا عمران خان صاحب ان کے خلاف تھے، کیا جنرل باجوہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل تھے جنرل عاصم منیر کے ساتھ، اور کوئی لابی تھی، کہاں تھی؟
लॉबी हमें नहीं मालूम, लेकिन ये इसी तरह के मामलात होंगे जिसकी वजह से फिर ये कहा जी कि जो कंट्रोवर्शियल नहीं है उनको लेके आए जी, एक कंसेंसस ले आए, जनरल अजहर अब्बास को ले आए। जनरल अजहर अब्बास मस्ट बी वेरी प्रोफेशनल, बट ये क्या बात है? ये तो चाहे नवाज शरीफ साहब है, चाहे इमरान खान साहब है, चाहे कोई है, भाई ये तो तमाशा मुल्क को बना दिया है। अब कंसेंसस ले आए, ये कोई बच्चों का खेल है कि कोई पार्टी है जी आज वो कह रहे हैं, आज ये अजी नहीं, जो अपोजिशन का बंदा है उसका भी इससे होना चाहिए इन द सिलेक्शन ऑफ द आर्मी चीफ। क्यों? आपने अगर करना है तो आप फिर आइन में तब्दीली लाएं, 100 बिस्मिल्लाह आइन में तब्दीली लाएं और आप उनको अपोजिशन का रोल होना चाहिए। अभी तो नहीं है रोल। कोई बार बार हम कहते हैं कि कवानीन, ट्रेडिशन, उसके तहत चलें, आइन के तहत चलें। ये तमाशा बहुत हो गया, मुल्क का तमाशा बना है, मुल्क का तमाशा बना है। सबने मिलके बनाया अपनी अपनी टर्न में, किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, कि जी आइन को छोड़ो साइड पे, कानून को छोड़ो साइड पे, आपका जो दिल चाहे तो वो करें। दिस इज़ इनफ। तो ये 10 पॉइंट्स थे जो हमने कहा, 10 पॉइंट्स की बेसिस पे ये एक एफर्ट था कि आसिम मुनीर इज थ्रोन आउट ऑफ द लिस्ट। एंड बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि इज़ बैक इन द लिस्ट। अब चाहे शहबाज शरीफ साहब बनाएं, जो भी बनाएं, नवाज शरीफ साहब तो कह चुके हैं कि जी हमने उन्हीं को बनाने, और ये भी हमें खबर है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी क्लियरली कह दिया था कि नो डिस्कशन ऑन दिस। उन्होंने कहा था यही बनेंगे क्योंकि ये सीनियर मोस्ट है। अब लोग कहेंगे जी अच्छा सीनियर मोस्ट है इसलिए बनाना चाहते हैं या इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको निकाला था। जो भी वजह है, सीनियर मोस्ट हैं, और अगर बनेंगे तो वो बिल्कुल एन ट्रेडिशन और रूल्स के मुताबिक होगा। कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा। अब नियत क्या नवाज शरीफ साहब के अंदर दिल में घुस के तो नहीं कोई बता सकता, लेकिन जो चीज़ आपको और हमें मालूम है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये पता है और हमें सबको ये पता है कि ये कोई समझे कि आर्मी चीफ किसी का बंदा है और आर्मी चीफ किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई गलत चीज़ करे या ठीक चीज़ करे, वो दैट इज़ नॉट ट्रू। आवर हिस्ट्री टेल्स अस कि जो आर्मी चीफ होता है वो अपना ही आदमी होता है, और इस पर हम ये कहते चलें कि आर्मी चीफ होता है अपना ही आदमी होता है। ये आर्मी चीफ को नाउजुबिल्ला आप उस रुतबे पर ना डालें कि वो कोई आप समझे कि बहुत वो खुदा की तरफ से कोई तोहफा है, कोई आम लोगों से ज़्यादा नहीं। आर्मी चीफ का काम वही है जो आइन में है। आप लोगों ने कुछ खुद करके और कुछ आर्मी चीफ्स जो पास्ट में रहे हैं खिला दे के अपना अपना रोल उन्हें एक्सपैंड किया। इस पर हम कंक्लूड करते हैं कि कीप द आर्मी चीफ इन हिज प्लेस, और जो आपने रिटायर एक्सटेंशन के जो रूल बनाए आर्मी एक्ट में, जो सबने इमरान खान साहब अकेले नहीं थे, नवाज शरीफ साहब आप भी थे, शहबाज शरीफ साहब आप भी थे, एक जरदारी साहब आप भी थे, तालियां मार के आपने इनको एक्सटेंशन दी बाजवा साहब को। गलत था वो, हमने उस वक्त भी कहा, फिर भी कहते हैं क्यानी साहब की भी एक्सटेंशन को गलत कहा था। तो अब रूल्स बनाए, ऐसे कवानीन बनाए कि फौज जो है वो आर्मी चीफ अपना जो दायरे कार है उसी में रह के काम करे। और जहाँ तक आप लोगों का ताल्लुक है जो इलेक्टेड हैं, आपको तो हम बता दें कि भाई अब हालात अल्लाह का शुक्र है, कौम को ज़ुबान लग गई है, डिजिटल मीडिया हो गया है, कहीं कहीं ज़्यादती भी हो जाती है, लेकिन बात करना अब आ गया लोगों को। तो आपको तो जो इलेक्टेड है उनको तो हम संभाल लेंगे, उनको तो कौम संभाल लेगी। और अभी आई होप वी टर्न अ न्यू लीफ। जुडिशरी को भी ऑनरेबल जुडिशरी को भी देखना है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ जो आगे समरी एंड रूल्स के मुताबिक आई है, समरी एंड ट्रेडिशन के मुताबिक आई है, और नए आर्मी चीफ बने और चेयरमैन जॉइंट चीफ, और मामला आगे बढ़े। और ये आगे और जो बातें हैं चाहे इकॉनमी की हैं और बड़े सीरियस मामलात हैं, इमरान खान साहब अब लड़ाई झगड़े को कम करें, बैठ के बात करें, पार्लियामान में आए। वी नीड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर 2। अशद तरीन ज़रूरत है इस डॉक्यूमेंट की ताकि झगड़े ख़त्म हो। इमरान खान साहब इज़ एन इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर इन दिस कंट्री। उनको आपने अपने लेके आना है
ود ان دا سرکل آف پارلیمنٹری پالیٹکس, اور اس میں نواز شریف صاحب آپ کا اور شہباز شریف صاحب آپ کا, زرداری صاحب بہت بڑا رول ہے. تو بہرحال ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں کہ مبارک ہو پاکستان کے ایک یہ جو معاملہ ہے یہ صحیح طریقے سے اختتام پر پہنچا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ یہ صحیح طریقے سے آگے بڑھے گا. اور جو گیمز ہیں اس میں ایک اور آخر میں کہتے چلیں کہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ کیونکہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اس نے کہہ دیا جی دس از دا باٹم لائن, اس میں ہم نے کوئی نیگوسیٹ نہیں کرنا, دیر از نو گیو اینڈ ٹیک, سینہ موز بنے گا, ختم. اگر آپ نے ہمیں نکالنا ہے تو نکال دیں, اگر فائر کرنا ہے تو کر دیں, مارشل لاء لگانا ہے تو لگا دیں. تو انہوں نے یہ ifs اور buts کی گیم نہیں کی. تو فائنلی پھر پنڈی کی طرف سے سمری کو آنا پڑا, جو کہ پہلے آنا تھا, کیونکہ یہ بھی تو گیم تھی نا کہ سمری کو اتنی دیر تک اپنے پاس رکھو. اور یہ بھی دس از اے وائلیشن آف پاسٹ جو ہے, دس از ناٹ وائلیشن, کیا غلط کہہ رہے ہیں, یہ دس واز ڈفرینٹ فرام دا پاسٹ. ایک پاسٹ ٹریڈیشن ہے کہ 2 ہفتے پہلے پہنچ جاتی ہے. آپ سمری نہیں بھیج رہے تھے جب آپ کھیل کر رہے تھے, بٹ بہرحال آئی ایم گلیڈ کہ سمری آ گئی, سب کچھ ہو گیا. ہماری طرف سے جتنا ہی, خدا حافظ, پاکستان زندہ باد.